हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, आप सब लोगों को पता होगा मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी। किस चीज़ के कर रही थी ये भी आपको अब तक तो मेरे से पता चल गया होगा, किसके, कॉमर्स के। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बिज़नेस स्टडीज़ करवा रही थी। बिज़नेस स्टडीज़ का मेरा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 कौन सा था हमारा, बिजनेस सर्विसेज का। ये चैप्टर मेरा चल रहा था, स्टार्ट ही हुआ था, अभी थोड़े से टॉपिक कंप्लीट हुए थे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उसी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ऑफलाइन कोचिंग में भी और ऑनलाइन कोचिंग्स में भी मैं बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो अधिकतर देखा ही है पेपर में, या किसी किसी पेपर में 6 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए, मैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 इन मार्क्स का ये आता है, लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए हमेशा आपको ज्यादा ही चीज करवाती हूँ। तो मैं आपको 8 पॉइंट्स इसके करवा दूंगी, ठीक है। मैं 8 पॉइंट्स करवा दूंगी, ताकि 8 मार्क्स से ऊपर तो खैर क्वेश्चन होता ही नहीं, 6 मार्क्स के एट लास्ट होते। फिर भी आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिएगा, या 3 मार्क्स का है तो 3-4 पॉइंट, 6 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट्स, 8 का है तो फुल क्वेश्चन ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे लर्नर्स, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में ही मिलेगा, ठीक है लर्नर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको एक अगर टिप दूँ तो हमेशा जब भी आपसे डिस्टिंग्विश पूछा जाए तो यू हैव टू मेक अ टैबुलर बॉक्स। टैबुलर बॉक्स बना के अपना डिफरेंस लिखिएगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस अगर उनसे पूछा जाए वो ना गुड्स का अलग लिख देंगे, सर्विसेज का अलग लिख देंगे पॉइंट्स, भले ही उनके पॉइंट्स सारे ठीक हो, बट फिर भी उन्हें मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही होता है एक दूसरे को कंपेयर करके उनका डिफरेंस निकालो। तो हमेशा टैबुलर फॉर्म में बनाया करो, ठीक है। तो चलिए अब इसमें ना बेसिस भी लिखा करिए कि किस बेसिस पे आप अपना डिफरेंस करने जा रहे हो। यहाँ पे आपने लिखा बेसिस, फिर उसके बाद बेसिस लिखने के बाद आपने जब यहाँ पे वो सारे आइटम्स आ जाएंगे जिन आइटम्स से या जिन आइटम्स के द्वारा आप अपने डिफरेंस को करोगे, फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप सर्विसेज, और यहाँ पे लिख लीजिए आप गुड्स, ठीक है। तो पहला जो हमारा बेसिस होगा वो होगा इंटेंजिबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इंटेंजिबल कौन से गुड्स होते हैं, देखिए इंटेंजिबल आपकी वो सारी चीजें होती है जिन्हें आप ना ही टच कर सकते, ना ही आप उनको देख सकते, ठीक है, बट यू कैन फील देयर प्रेजेंस। आप उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ना ही इन्हें आप टच कर सकते, ना ही इन्हें आप देख सकते, लेकिन आप इसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। तो अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, मैंने आपको डिटेल में सर्विसेज बता रखी है, जैसे अगर एक टीचिंग की मान लो इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसे देख नहीं सकोगे, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं टच नहीं कर सकते, बट अगर आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी उसके बाद आप उसकी नॉलेज के इंक्रीमेंट को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे आर इंटेंजिबल एज वी कैन नॉट टच एंड सी देम, ठीक है। और फिर अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल कौन से गुड्स होते हैं, कौन सी चीजें होती है, टेंजिबल वो चीजें होती है जिन्हें आप टच कर सकते हो और सी कर सकते हो, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है। क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है।
तो गुड्स आपके टेंजेबल होते हैं, दे आर टेंजेबल एज यू कैन सी देम। समझ गए लर्नर्स? तो ये सर्विसेज आपकी इंटेंजिबल होती है, वो आपकी टेंजेबल होती है। फिर नेक्स्ट जो इसका बेसिस होता है वो होता है इनसेपरेबिलिटी। ये इनके वैसे फीचर्स ही है सर्विसेज के। देखिए जो इनसेपरेबिलिटी है वो किस वर्ड से मिलके बना है? इन प्लस सेपरेट प्लस बिलिटी, तीन चीजों से मिलके बना ना। इन सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग करना, वो चीजें जो अलग की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ऑफ कोर्स सी बात है, सर्विसेज को अगर हम कहें कि उसको हम अलग करके देख ले, ठीक है, तो इनसेपरेबल फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडर और कैन, मतलब अगर हम सर्विसेज को कहें कि उसके जो सर्विस प्रोवाइडर, जो पर्सन उनको उन सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे अगर हम अलग करके सोच लेके चला दे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे एक टीचर को अगर हम कहें कि टीचर के बिना हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए, हो सकता है ना। एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे टीचिंग एक सर्विस है तो टीचर का तो होना कंपलसरी होता ही होता है ना। ठीक उसी टाइप में जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे आपकी सर्विसेज इनसेपरेटेबल होती है। अगर मैं इसके ऑन द कॉन्ट्रेरी बात करूं, अगर हम गुड्स की बात करें, ठीक है, तो जो गुड्स होते हैं वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप देखिए, अगर किसी ने ग्रेन्स उगाए, किसने उगाए? फार्मर ने उगाए। ऐसे थोड़ा ना होता है कि फार्मर के बिना उसके कोई काम होगा ही नहीं, फार्मर तो बना के दे देता है। ग्रेन्स का आपका फिर व्हीट बनता है, आपकी ब्रेड बनती है, या आपके और भी ईटिंग मटेरियल्स बनते हैं। जो भी बनते हैं आपके, जो भी बनते हैं वो बाद में बनते हैं, लेकिन फार्मर दे के तो छूट जाता है ना, अलग हो जाता है ना। तो ठीक इसी टाइप से कहा गया है कि सर्विसेज इनसेपरेटेबल नहीं होती, जबकि गुड्स हो जाते हैं। दे आर, मैं आपको हर एक पॉइंट को समझा रही हूँ, इनसेपरेटेबल, और ये आ जाएगा दे आर सेपरेटेबल। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट को अगर हम अपना इसका कंसीडर करें, इनसेपरेटेबिलिटी, और उसके बाद तो होते हैं इन्वेंट्री। तो जो हमारी सर्विसेज होती है वो होते हैं अनयूज कैपेसिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री क्या होती है आपकी? गुड्स या स्टॉक विच इज स्टोर्ड। एक बात बताइए, अगर आपने कहो कि जितनी सर्विसेज आपने लेनी थी आपने ले ली, और अगर आप उसे फ्यूचर के लिए सेम को स्टोर कर लो, या आपको, मैंने तो 10th क्लास में ट्यूशन लगवा ली थी, अब मैं 11th में आ रहा हूँ, मैं 11th में लगाता ही नहीं, जो 10th की मैम ने करवाया वही 11th में चल जाए, हो सकता है ना। अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास गए, अगर सपोज करो आप आई स्पेशलिस्ट के पास गए, और आई स्पेशलिस्ट के पास आपकी आईज में दिक्कत थी, आपने ठीक करवा लिया, आप इलाज के बाद ठीक हो गए। थोड़े समय बाद सपोज करो आपकी कोई बोन्स में दिक्कत है, तो आप कहोगे कि जो आई स्पेशलिस्ट को फीस दी थी वही बोन्स के लिए चला लूँ ना। तो सर्विसेज आपकी स्पेसिफिक होती हैं और आप इन्हें फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। फ्यूचर स्टोरेज इज नॉट अलाउड। और अगर इसके प्लेस में मैं बात करूं गुड्स की, जैसे आपने कोई भी गुड्स खरीदे, आपने कहा कि जैसे सब लोग जो राशन होता है घर का वो 1 मंथ का इकट्ठा भर लेते हैं, वो उन्होंने भर लिया और उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पल्सेस हो गया या आटा हो गया वो हर रोज डेली बेसिस पे ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, वो एक ही मंथ में एक बार ले आते हैं। तो गुड्स जो होते हैं वो आपके स्टोर हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन सर्विसेज आपकी फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं हो सकती। तो दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो दे कैन बी स्टोर्ड इन फ्यूचर या फॉर फ्यूचर। होपफुली सो आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिस और उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझ आ रही होगी लर्नर्स।
फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्वेंट्री इनसेपरेटेबल के बाद वो होता है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज वैसे तो गुड्स के लिए होता है खत्म हो जाना, तो ये आपकी जो सर्विसेज होती है वो यूजुअली पेरिशेबल होती है, मतलब एक समय के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन ये नॉन पेरिशेबल होते हैं। आप एक बार ले लो, आप अगर अपने फर्नीचर की बात करो, आपने अगर सपोज करो एलईडी ले लिया, एसी ले लिया, कुछ भी आपने गुड्स ले लिया, आप उसे हर साल चेंज करते रहोगे ना? वो आपके जब तक उनकी कैपेसिटी है, चाहे 5 ईयर्स चाहे 10 ईयर्स, वो चलते ही रहेंगे ना। तो आपके गुड्स पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल होते हैं, सर्विसेज आपकी पेरिशेबल होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा इसका पॉइंट होता है वो होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है स्टेबिलिटी। वही सेकंड वाले पॉइंट की बात है जो मैंने आपको बताया था, जैसे डॉक्टर है, आप एक के पास आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए, आपको बोन की दिक्कत हुई और आपने सोचा कि मैं उसी से ही काम चला लूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपकी सर्विसेज होती है उन्हें आप ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, तो इसमें दे हैव लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और दे हैव मोर कंसिस्टेंसी। हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए ना, मैंने 8 आपसे कहे थे। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रोड्यूस। अगर आपको आप सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, ऐसा हो सकता है? नहीं। जो सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, सर्विसेज परफॉर्म्ड की जाती है, लेकिन जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की जाती है और गुड्स आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इसके बाद का पॉइंट होता है इसमें डिमांड एडजस्टमेंट या डिमांड कह देते हैं। देखिए, जितने भी आपके गुड्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है या वो जो चलते हैं या वो रन करते हैं, वो सारे के सारे किसके बेसिस पे करते हैं? वो सारे बेसिस पे करते हैं आपके डिमांड पे। जैसे आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया और उसकी मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, इस दोनों के बेसिस पे चलते हैं। बट सर्विसेज को इनसे फर्क पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई की ना। माना ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके टीचर है, आप ये कह दो कि मैथ्स की टीचर में, मतलब जैसे मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप इनसे पढ़ रहे हो, आप ये कह सकते हो कि कौन सा अच्छा है, हु इज बेटर। बट आप ये नहीं कह सकते कि टीचर का बिजनेस ही बंद हो जाए, प्रोफेशन ही बन जाए, वो चले ही ना। तो आप कह सकते हैं इसमें जो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। और अगर हम इनकी बात करें तो दे आर अफेक्टेड बाय इट। इनका तो बल्कि ये कहूं मैं तो सभी कुछ इनका डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, इनका गुड्स का। फिर लास्ट पॉइंट होता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब होता है किसने इसे प्रोड्यूस किया। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये कॉमर्स के टीचर है, ठीक है, अगर इन टीचर की कहो कि जो मैंने नोट्स आपको लिखवाए हैं वही नोट्स कोई और टीचर लेके कह दे कि ये मेरे नोट्स है, ऐसा हो सकता है। चलो इलीगलिटी होती है, बट ऐसे वैलिड नहीं होता। इसमें जो चीज जिसकी पर्सनल है वो उसी की ओनरशिप उसी के नाम के तहत चलेगी। लेकिन अगर इसके बारे में मैं आपको गुड्स की बात करूं तो गुड्स के मैंने जैसे आपको बताया था, फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसी वो एक रिटेलर को देते हैं उसी वक्त उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। ओनरशिप के खत्म होने का मतलब ये होता है कि उसी वक्त उनकी जो ट्रांसफरेबिलिटी या पावर होती है वो खत्म हो जाती है। जिस समय वो ट्रांसफर करते हैं उसी वक्त वो गुड्स आपके ओनरशिप चेंज होके रिटेलर के हो जाते हैं। रिटेलर जिस वक्त अपने कस्टमर्स को देता है उसी वक्त वो गुड्स कस्टमर के हो जाता है। अगर आपने कोई चीज खरीद लिया, आप ये नहीं कहोगे कि ये चीज फार्मर की, आप कहोगे ये चीज मेरी है।
तो जो गुड्स होते हैं वो दे एंश्योर्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ये गुड्स ट्रांसफर के बाद जो आपकी ओनरशिप होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। दे डू नॉट एंश्योर्स दिस ट्रांसफर, ये ट्रांसफर ये वैलिड नहीं मानते। ठीक है, तो होपफुली सो आपको 8 पॉइंट्स मैंने आपको करवाने के लिए कहा था अपने प्रीफेस में, मैंने आपको 8 पॉइंट्स का डिफरेंस बता दिया, हर एक पॉइंट इसको समझा भी दिया। होपफुली सो आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। लर्नर्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है या कोई डाउट है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको आपके कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं है तो मैं दोबारा भी वीडियो बना के समझा दूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये है मेरे हर बच्चे को अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे इन कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।